नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं दीपक डिजिटल आर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरा आज का डिज़ाइन प्रोजेक्ट। तो बिना देरी के दोस्तों सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप इसी प्रकार वीडियो बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को दीपक डिजिटल आर्ट में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है, इलिस्ट्रेटर ट्यूटोरियल में सोशल मीडिया डिजाइन करना सीखेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स में आएंगे और यहाँ से लाइन सेगमेंट टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है स्लैश। इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। इस लाइन को कर्व करेंगे। इसको कर्व करने के लिए टूल बॉक्स में पेन टूल के एरो पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे से एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका शॉर्टकट है Shift+C। और सेंटर से इस प्रकार ड्रैग करके इसको कर्व लाइन देंगे। इस प्रकार लाइन कर्व हो जाएगा। यहाँ पर दो हैंडल शो कर रहा होगा। इस हैंडल को इस प्रकार मूव करेंगे और कर्व लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है V। एक बार पेज के बाहर में क्लिक करके इसको डिसेलेक्ट करेंगे, जिससे ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाएगा। फिर से बाहर से ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ऊपर में यूनिफॉर्म के एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेकंड वाला यूनिफॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। टूल बॉक्स में पेन टूल के एरो पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका शॉर्टकट है P। क्लिक करेंगे। फिर से क्लिक करके माउस को इस प्रकार ड्रैग करेंगे और यहाँ पर कर्व लाइन देंगे। इस प्रकार यहाँ पर कर्व लाइन क्रिएट होगा। आगे का हैंडल डिलीट करने के लिए कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस नोड पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आगे का हैंडल डिलीट हो जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग करेंगे और यहाँ पर भी कर्व लाइन देंगे। फिर से आगे का हैंडल डिलीट करने के लिए कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस नोड पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आगे का हैंडल डिलीट हो जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग करेंगे। फिर से अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और नोड पे क्लिक करके आगे का हैंडल डिलीट कर लेंगे। इस प्रकार आगे का हैंडल डिलीट हो जाएगा और नोड को नोड से मिला लेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर भी कर्व लाइन देंगे। इस प्रकार यहाँ पर कर्व लाइन क्रिएट हो जाएगा। कीबोर्ड में Z प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम करेंगे। टूल बॉक्स में सेकंड वाला एरो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो हैंडल शो कर रहा होगा। इस हैंडल को इस प्रकार मूव करेंगे और कर्व लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। इसी प्रकार इस नोड को भी सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार हैंडल शो होगा। इस हैंडल को इस प्रकार ड्रैग करेंगे और कर्व लाइन को एडजस्ट करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है V। इस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक और ऑब्जेक्ट कॉपी करेंगे। इसके लिए ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे, नीचे पाथ में आएंगे और यहाँ से ऑफसेट पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ऑफसेट पाथ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऑफसेट वाला बॉक्स में क्लिक करेंगे, कीबोर्ड में डाउन एरो प्रेस करेंगे, जिससे ऑब्जेक्ट अंदर में क्रिएट होगा। इस प्रकार इसको यहाँ से ओके कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसके अंदर में एक और ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। बाहर वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसमें कलर फिल कर लेंगे। इसके लिए ऊपर में फिल के एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों अंदर वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसमें भी व्हाइट कलर को फिल करेंगे। इसके लिए ऊपर में फिल के एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार इसमें व्हाइट कलर फिल हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स से पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है P। क्लिक करेंगे और फिर से क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग करेंगे और कर्व लाइन देंगे। इस प्रकार यहाँ पर कर्व लाइन क्रिएट हो जाएगा। कीबोर्ड में इंटर प्रेस करके पेन टूल का सिलेक्शन हटा लेंगे, जिससे पेन टूल का सिलेक्शन हट जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है V। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसका फिल को नन करेंगे। इसके लिए ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से फर्स्ट वाला बॉक्स पे क्लिक करके फिल को नन कर लेंगे। स्ट्रोक के बीच के बॉक्स में क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में अप एरो प्रेस करके इसका विड्थ को बढ़ा लेंगे। बगल में यूनिफॉर्म के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेकंड वाला यूनिफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यह स्ट्रोक है। इस स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे और नीचे से एक्सपेंड अपीयरेंस कर लेंगे, जिससे स्ट्रोक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार इस स्ट्रोक को भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे और नीचे से एक्सपेंड अपीयरेंस कर लेंगे, जिससे स्ट्रोक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स में रेक्टेंगल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और नीचे से लिफ्ट टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका शॉर्टकट है L। कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार पेज में सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है V। फिर से इस सर्कल के ऊपर में क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड में इंटरफेस करेंगे
मूव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से सभी वैल्यू को 0 कर लेंगे और नीचे से कॉपी करेंगे। इसके ऊपर में एक और सर्कल कॉपी हो जाएगा। कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और कॉर्नर से इस प्रकार ड्रैग करके इसको छोटा कर लेंगे और इसका कलर चेंज करेंगे। इसके लिए ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको और छोटा करेंगे, इसके लिए कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और कॉर्नर से इस प्रकार ड्रैग करके इसको छोटा कर लेंगे। इसको इस जगह पे सेट करेंगे। बाहर से ड्रैग करके सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस जगह पे सेट कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और कॉर्नर से इस प्रकार ड्रैग करके इसको बड़ा कर लेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट करेंगे और बाहर से ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे और नीचे से ग्रुप कर लेंगे। फिर से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर रिफ्लेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऊपर एक्सिस में 2 ऑप्शन शो कर रहा होगा, फर्स्ट में हॉरिजॉन्टल और सेकंड में वर्टिकल, जिसमें से वर्टिकल को सिलेक्ट करेंगे और नीचे से कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। इस टॉप वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इसको इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर सेट कर लेंगे। बाहर से ड्रैग करके दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे और नीचे से ग्रुप कर लेंगे, जिससे ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाएगा। लेफ्ट साइड से रूलर को इस प्रकार ड्रैग करेंगे और इसके सेंटर में लाकर इस प्रकार इसको सेट कर लेंगे। इस रूलर के सेंटर में मैटर को डिजाइन करेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स में आएंगे और यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है P। ऊपर में स्ट्रोक के रो पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे। फिर से क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग करेंगे और यहाँ पर कर्व लाइन देंगे। इस प्रकार यहाँ पर कर्व लाइन क्रिएट हो जाएगा। कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और नोट पर क्लिक करके आगे का हैंडल डिलीट कर लेंगे, जिससे आगे का हैंडल डिलीट हो जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग करेंगे और यहाँ पर भी कर्व लाइन देंगे। फिर से क्लिक करेंगे और इस प्रकार क्लिक ड्रैग करके यहाँ पर कर्व लाइन देंगे। कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और नोट पर क्लिक करके आगे का हैंडल डिलीट करेंगे। फिर से इस प्रकार सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे और क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर हल्का सा कर्व लाइन देंगे, जिससे यहाँ पर कर्व लाइन क्रिएट हो जाएगा। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और नोट पर क्लिक करके आगे का हैंडल डिलीट करेंगे। फिर से टॉप में क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग करेंगे और यहाँ पर कर्व लाइन देंगे। पेन टूल का सिलेक्शन हटाने के लिए कीबोर्ड में इंटर प्रेस कर लेंगे, जिससे पेन टूल का सिलेक्शन हट जाएगा। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम करेंगे। टूल बॉक्स में सेकंड वाला एरो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है ए। इस लाइन के ऊपर में क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर हैंडल्स होगा और इस हैंडल को इस प्रकार मूव करेंगे और कर्व लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। इस ऑब्जेक्ट को पेज के सेंटर में सेट कर लेंगे, जिससे पेज के सेंटर में सेट हो जाएगा। ऊपर में स्ट्रोक के रो पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में अप एरो प्रेस करके इसका स्ट्रोक को बढ़ा लेंगे। बगल में यूनिफॉर्म के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेकंड वाला यूनिफॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर लाइन स्ट्रोक में है, इस स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे और नीचे से एक्सपैंड अपीयरेंस कर लेंगे, जिससे स्ट्रोक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस प्रेस करके पेज को जूम आउट कर लेंगे। इसको और हल्का सा टॉप में इस प्रकार सेट कर लेंगे। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और टॉप में इस प्रकार ड्रैग करके जूम कर लेंगे। फिर से टूल बॉक्स से पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है P। क्लिक करेंगे। फिर से क्लिक करके इस प्रकार सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सीधा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। पेन टूल का सिलेक्शन हटाने के लिए कीबोर्ड में इंटरफेस कर लेंगे, जिससे पेन टूल का सिलेक्शन हट जाएगा। इस लाइन को बीच से कर्व करेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स में पेन टूल के रो पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे से एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका शॉर्टकट है Shift+C और सेंटर से इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर कर्व लाइन देंगे। इस प्रकार दोस्तों लाइन कर्व हो जाएगा। यहाँ पर 2 हैंडल शो कर रहा होगा। इस हैंडल को इस प्रकार मूव करेंगे और कर्व लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है V। फिर से इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर में स्ट्रोक के बॉक्स में क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में अप एरो प्रेस करके इसका विड्थ को बढ़ा लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसका विड्थ बढ़ जाएगा। बगल में यूनिफॉर्म के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेकंड वाला यूनिफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। अभी लाइन यहाँ पर स्ट्रोक में है, इसको भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे और नीचे से एक्सपैंड अपीयरेंस कर लेंगे, जिससे स्ट्रोक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स में लिस्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है L।
कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार सर्कल यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और राइट में ड्रैग करके सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। बाहर से ड्रैग करके दोनों सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर दोनों सर्कल सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स में नीचे से शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्सर के नीचे में प्लस आइकन शो कर रहा होगा। कीबोर्ड में जैसे ही अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके इसको माइनस कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों इसको भी बाहर से इस प्रकार ड्रैग करेंगे और इसको भी माइनस कर लेंगे। इसके अंदर में सेम ऑब्जेक्ट कॉपी करेंगे। इसके लिए ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे और नीचे पाथ में आएंगे और यहाँ से ऑफसेट पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर ऑफसेट पाथ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऑफसेट में -2 mm टाइप करेंगे और नीचे से ओके कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसके अंदर में सेम एक और ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इसके अंदर में सेम ऑब्जेक्ट एक और कॉपी हो जाएगा। इसका कलर को चेंज करेंगे। इसके लिए ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस दोनों सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे दोनों सर्कल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और टॉप में ड्रैग करके सेम ऑब्जेक्ट कॉपी करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और कॉर्नर से इस प्रकार ड्रैग करके इसको छोटा कर लेंगे और इसको इस जगह पे सेट कर लेंगे। इस ऑब्जेक्ट को टॉप में करेंगे। इसके लिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे अरेंज में आएंगे और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे जिससे ऑब्जेक्ट टॉप में आ जाएगा। कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और कॉर्नर से इस प्रकार ड्रैग करके इसको बड़ा कर लेंगे और इसको इसके सेंटर में सेट करेंगे। बाहर से ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिससे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा और इसको इसके सेंटर में इस प्रकार सेट करेंगे। कीबोर्ड में Ctrl 0 प्रेस करेंगे और पेज को फिट टू विंडो कर लेंगे जिससे पेज फिट टू विंडो हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स में पेन टूल के एरो पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है P। ऊपर में फिल के एरो पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके फिल को नन करेंगे। बगल में स्ट्रोक के एरो पे क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे। फिर से क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग करेंगे और यहाँ पर कर्व लाइन देंगे। कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस नोट पे क्लिक करके आगे का हैंडल डिलीट कर लेंगे जिससे आगे का हैंडल डिलीट हो जाएगा। इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग करेंगे और यहाँ पर कर्व लाइन देंगे। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और नोट पर क्लिक करके आगे का हैंडल डिलीट कर लेंगे। फिर से क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग करेंगे और यहाँ पर भी कर्व लाइन देंगे। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और नोट पे क्लिक करके आगे का हैंडल डिलीट कर लेंगे जिससे आगे का हैंडल डिलीट हो जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग करेंगे और कर्व लाइन देंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कर्व लाइन क्रिएट हो जाएगा। पेन टूल का सिलेक्शन हटाने के लिए कीबोर्ड में इंटर प्रेस कर लेंगे जिससे पेन टूल का सिलेक्शन हट जाएगा। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम कर लेंगे। टूल बॉक्स में सेकंड वाला एरो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है ए। इस लाइन पे एक बार क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर हैंडल्स होगा और इस हैंडल को इस प्रकार मूव करके इसको एडजस्ट करेंगे। इसी प्रकार इस नोट को भी सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर हैंडल्स होगा और इस हैंडल को इस प्रकार मूव करेंगे और कर्व लाइन को एडजस्ट करेंगे। बाहर से ड्रैग करके इस दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिससे इस प्रकार दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा और कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। फिर से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर रिफ्लेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से वर्टिकल को सिलेक्ट करेंगे और नीचे से कॉपी कर लेंगे जिससे यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। इस टॉप वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस प्रकार ड्रैग करेंगे और इसके सेंटर में इस प्रकार सेट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सेट हो जाएगा। कीबोर्ड में Ctrl 0 प्रेस करके पेज को फिट टू विंडो कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है। इस दोनों ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस दोनों लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर दोनों लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे और नीचे से ज्वाइन कर लेंगे। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम कर लेंगे। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे जिससे लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर में स्ट्रोक के बॉक्स में क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में अप एरो प्रेस करके इसका विड्थ को बढ़ा लेंगे। बगल में यूनिफॉर्म के एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेकंड वाला यूनिफॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे।
इस स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे और नीचे से एक्सपैंड अपेरियंस कर लेंगे, जिससे स्ट्रोक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स लाइन सेगमेंट टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है स्लैश, और इस प्रकार यहाँ पर सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन में कलर फिल कर लेंगे। इसके लिए ऊपर में स्ट्रोक के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें कलर फिल हो जाएगा। इस लाइन को भी कर्व करेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स में आएंगे और पेन टूल के रो पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे से एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस सी, और सेंटर से इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर कर्व लाइन देंगे। इस प्रकार दोस्तों ये लाइन कर्व हो जाएगा। यहाँ पर दो हैंडल शो कर रहा होगा, इस हैंडल को इस प्रकार मूव करेंगे और कर्व लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है भी, और इसको इस प्रकार टॉप में सेट कर लेंगे। इस लाइन को इस प्रकार सेट करेंगे। बाहर से ड्रैग करके दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स में नीचे से शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एम। ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस दोनों ऑब्जेक्ट को मर्ज करेंगे। इसको मर्ज करने के लिए क्लिक करेंगे और क्लिक करके इस प्रकार ड्रैग कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों ऑब्जेक्ट यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी मर्ज कर लेंगे। ये दोनों मर्ज हो जाएगा, ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कीबोर्ड में कंट्रोल जीरो प्रेस करके पेज को फिट टू विंडो कर लेंगे। इस प्रकार पेज फिट टू विंडो हो जाएगा। फिर से कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और टॉप में इस प्रकार ड्रैग करके जूम कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है भी, और इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और राइट में ड्रैग करके एक और ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और कॉर्नर से इस प्रकार ड्रैग करके इसको छोटा करेंगे और इसको इस प्रकार टॉप में सेट करेंगे। फिर से कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और कॉर्नर से इस प्रकार ड्रैग करके इसको और छोटा कर लेंगे और इसको टॉप में इस प्रकार सेट कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और बॉटम में ड्रैग करके एक और ऑब्जेक्ट कॉपी करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। फिर से कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और कॉर्नर से इस प्रकार ड्रैग करके इसको छोटा कर लेंगे और इसको भी इस प्रकार टॉप में सेट कर लेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल जीरो प्रेस करके पेज को फिट टू विंडो कर लेंगे। इस प्रकार पेज फिट टू विंडो हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स से लिफ्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है एल। कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और कॉर्नर से इस प्रकार ड्रैग करके इसको बड़ा कर लेंगे। कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और कॉर्नर से इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर में स्ट्रोक के रो पे क्लिक करेंगे और नीचे से इसको 2 पॉइंट कर लेंगे। बगल में यूनिफॉर्म के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेकंड वाला यूनिफॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। ऊपर में स्ट्रोक के रो पे क्लिक करेंगे और नीचे से इसका विड्थ को बढ़ा लेंगे। बगल में यूनिफॉर्म के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेकंड वाला यूनिफॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है भी। इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और कर्सर को इसके कॉर्नर में लेकर आएंगे। यहाँ पर रोटेशन हैंडल शो कर रहा होगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके इसको रोटेट कर लेंगे। फिर से टूल बॉक्स से लिफ्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है एल। कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे और नीचे से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। बगल में स्ट्रोक के रो पे क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से फर्स्ट वाला बॉक्स पे क्लिक करके स्ट्रोक को नन कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है भी। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेट कर लेंगे। फिर से इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और राइट में ड्रैग करके एक और ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों सेम ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और कॉर्नर से इस प्रकार ड्रैग करके इसको छोटा कर लेंगे और इसको इस जगह पे सेट करेंगे। सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, अभी ये स्ट्रोक में है, इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे, नीचे से एक्सपैंड अपीयरेंस कर लेंगे, जिससे स्ट्रोक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाहर से ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स में नीचे से शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एम, और इसको इस प्रकार ड्रैग करके इसको मर्ज कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों इसको भी इस प्रकार ड्रैग करेंगे, इसको भी मर्ज करेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल जीरो प्रेस करके पेज को फिट टू विंडो कर लेंगे। बाहर से ड्रैग करके इस रूलर को सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर लेंगे। सभी में कलर फिल करेंगे, इसके लिए बाहर से ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर में स्ट्रोक के रो पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके स्ट्रोक को नन कर लेंगे।
फिर से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। राइट साइड में ग्रेडियंट के ऊपर में क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर ग्रेडियंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे और नीचे से ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F9। फिर से यहाँ पर ग्रेडियंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ऊपर से ग्रेडियंट के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फर्स्ट वाला ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। इस ग्रेडियंट कलर को चेंज करेंगे, इसके लिए टूल बॉक्स में आएंगे और यहाँ से ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है G। इस प्रकार यहाँ पर हैंडल्स होगा। राइट साइड वाला नोड पे क्लिक करके इस नोड को सिलेक्ट करेंगे और टूल बॉक्स में कलर के ऊपर में डबल क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कलर शो करने लगेगा, इसको यहाँ से ओके करेंगे। इसी प्रकार लेफ्ट साइड वाला नोट पे क्लिक करके नोट को सिलेक्ट करेंगे, इस प्रकार यहाँ पर नोट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स में कलर के ऊपर में डबल क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर शो होगा, इसको यहाँ से ओके कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें कलर फिल हो जाएगा। टॉप से बॉटम इस प्रकार ड्रैग करेंगे और कलर को एडजस्ट कर लेंगे, सभी में कलर को फिल करेंगे। इसके लिए टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है V। बाहर से ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस प्रकार सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है I और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर फिल कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों सभी में सेम कलर फिल हो जाएगा। कीबोर्ड में Z प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम करेंगे। राइट साइड में ग्रेडियंट के ऊपर में क्लिक करके इसको आप क्लोज कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है V। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों सभी में कलर को फिल करेंगे। कीबोर्ड में Ctrl+0 प्रेस करके पेज को फिट टू विंडो कर लेंगे। टूल बॉक्स लाइन सेगमेंट टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है स्लैश और इस प्रकार यहाँ पर सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ऊपर में स्ट्रोक के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें ब्लैक कलर फिल हो जाएगा। ऊपर में स्ट्रोक के बॉक्स में क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में अप एरो प्रेस करके इसका विड्थ को बढ़ा लेंगे। बगल में यूनिफॉर्म के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फोर्थ वाला यूनिफॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। इस आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे और नीचे से एक्सपैंड अपीयरेंस कर लेंगे जिससे स्ट्रोक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है I और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। इस प्रकार इसमें सेम कलर फिल हो जाएगा। कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और राइट में ड्रैग करके सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। पेज में बैकग्राउंड क्रिएट कर लेंगे, इसके लिए टूल बॉक्स में आएंगे और यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है M। ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और पेज में एक बार क्लिक करेंगे। रेक्टेंगल का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। विड्थ में 400 और नीचे हाइट में भी 400 टाइप करेंगे और नीचे से ओके कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। इस रेक्टेंगल को पेज के सेंटर में सेट करेंगे। इसके लिए राइट साइड में अलाइन के ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ से एक बार हॉरिजॉन्टल सेंटर और एक बार वर्टिकल सेंटर कर लेंगे जिससे रेक्टेंगल पेज के सेंटर में सेट हो जाएगा। इसको अब यहाँ से क्लोज करेंगे। इस रेक्टेंगल के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे अरेंज में आएंगे और यहाँ से सेंड टू बैक को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे रेक्टेंगल बॉटम में चला जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है V। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे और नीचे से अनग्रुप कर लेंगे जिससे सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएगा। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है I और इस कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें सेम कलर फिल हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।